Hello, everybody. How are you? I hope you all are fit and fine. So, yesterday we are reading about experimental arrangement of the separation of the components of air, and now we will read about water purification system for city, town, and water supply. As you can see, ये हमारा टॉपिक है आज का. इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं. Big cities need a very large amount of purified water for its people. यानी कि जो बड़े शहर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. जितना बड़ा शहर उतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत, क्योंकि हमारे डेली लाइफ के हर एक काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है. This demand of purified water is met by purifying raw material taken from a river or a lake. तो जो ये डिमांड है हमारी वाटर की, इसको प्योरीफाई करने के लिए जो बहुत सारे प्योरीफाइड रॉ वाटर्स होते हैं जो रिवर से हम लेते हैं, लेक से, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अ रिवर लेक वाटर इज प्रोसीड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहाँ से लेते हैं पानी को? लेक से लेंगे या फिर रिवर से लेंगे. तो हम सिर्फ वहाँ से सीधा पानी को लेकर पी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या नहीं होता, प्यूरिफाई नहीं होता. वो जो वाटर होता है उसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ता है. ठीक है. आप जो सीधा नदी में से जो पानी लाके ऐसे पी सकते हो, पी तो सकते हो, लेकिन वो क्या आपके लिए इंजूरियस हो सकता है, क्योंकि वो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर वो हमारे लिए सही नहीं होता है. या फिर आप लेक का जो पानी होता है, इन सबको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सारे पानी को फिल्टर करके या प्योरीफाई करके ही हमें पीना होता है. तो इसके कुछ आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम इनको कैसे कैसे प्योरीफाई करते हैं. वाटर को प्योरीफाई करने के प्रोसेस दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, लॉडिंग, एरिएशंस, क्लोरिनेशंस. हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि हम वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन. द रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर इज पम्प्ड इनटू सेटलिंग टैंक. सबसे पहले सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो वाटर होता है, जो भी हम रिवर से ले रहे हैं या फिर पॉन्ड से ले रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, पंप करके निकाल लिया जाता है एक टैंक के अंदर. ठीक है. पानी को निकाल लिया जाता है टैंक के अंदर. हियर हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर सेटल डाउन. और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वो इम्प्योर वाटर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर, हैवियर, हर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं वो पार्टिकल्स. तो द सुपरटेंट वाटर इज देन सेंड टू अनदर सेटलिंग टैंक. तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो बाकी का जो पानी होता है हमारा, उसको दूसरे टैंक में निकाल लिया जाता है. तो इस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन. क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे टैंक के अंदर, और जो प्योर वाटर है उसको क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर करके बाहर निकाल लिया जाएगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. सेकेंड इज लॉडिंग. हियर एलम. लॉडिंग में क्या होता है बेटा, हियर एलम ऑल्सो कॉल्ड पोटाश एलम. एलम क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम भी कहते हैं. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको हम पोटाश एलम भी कहते हैं. उसको क्या किया जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है. इज एडिड टू मेक द फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन. उसको क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम इसको ऐड करते हैं. जो एलम होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जिसको हम कहते हैं पोटाश एलम भी कहते हैं, उसको हमें वाटर में ऐड किया जाता है, ताकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, क्ले के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में, और बाकी का जो पानी होता है वो फिल्टर करके निकाल लिया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉडिंग. तो इस प्रोसेस में बस एक ही चीज़ है, इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, एक केमिकल कंपाउंड पोटाश एलम को ऐड करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है जो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा, फिल्ट्रेशन. आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. उसमें क्या होता है, द सस्पेंडेड सुपरनेंट वाटर फ्रॉम द सेकेंड टैंक इज देन अलाउड टू पास थ्रू अ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर. अब जो यहाँ सुपरटेंट वाटर जो होता है उसको किस में भेजा जाता है,
दूसरे सेकंड टैंक में उसको भेज दिया जाता है। इज देन अलाउड टू पास थ्रू अ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर। एक फिल्टर होता है जो किससे बना होता है, सैंड से बना हुआ होता है, उसको उससे पास करवाया जाता है। तो जब हम उसको उससे पास करवाते हैं तो क्या होता है, दिस रिमूवल ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। जब हम उसको उससे पास करवाते हैं तो क्या हो जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर सस्पेंडेड होती है वाटर के अंदर, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं करा जाता है इसमें। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है उसको दूसरे टैंक में भेजकर उसमें से जो सारी जो एक क्या होती है, सैंड से और ग्रेवल का जो फिल्टर होता है उससे पास करवा दिया जाता है बस। और जो बाकी की सारी इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डायग्राम है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स फॉर सिटी टाउन वाटर सप्लाई। जब कोई भी आपकी सिटी में या टाउन में जब वाटर सप्लाई का जो सिस्टम होता है उसके प्योरिफिकेशन का क्या सिस्टम होता है बेटा, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे अच्छे से आप। ठीक है, तो बेटा आपको इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, इस डायग्राम में है जैसे हम कभी भी फिल्ट्रेशन करते हैं हमारे सिटीज़ में या टाउन्स में, कहीं आप कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। हम इस डायग्राम के थ्रू कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है बेटा, यहाँ से इस डायग्राम में आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अनफिल्टर्ड वाटर, यानी कि यहाँ से अनफिल्टर्ड वाटर को यहाँ से एंटर करवाया जाता है। जो फिल्टर वाटर जो वाटर होता है हम रिवर से या पॉन्ड से कहीं से भी हम उसको कलेक्ट करके लाते हैं, तो फिर उसको सबसे पहले जो अनफिल्टर्ड वाटर है उसकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, रैपिडली मिक्स करा जाता है उसको, यानी कि केमिकल्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स करवाया जाता है, काफ़ी तेज़ी से मिक्स करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिक्स होने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे जो फॉक्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, जो डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको दोनों को साथ में लेके उनका क्या करवाया जाता है, वीक फिजिकल अट्रैक्शन होता है उनके अंदर, और फिर उनके अंदर क्या हो जाता है, अल्टीमेटली लास्ट में सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन किससे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ लार्जर, यानी कि जो कोलाइडल साइज से भी ज़्यादा लार्जर साइज का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और हम क्या करवाते हैं, जो डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर और जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करवाते हैं, हम उनको आपस में कोलाइड करवाते हैं, तो उनके अंदर फिजिकल इंटरेक्शन काफ़ी वीक फिजिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका सेपरेशन हो जाता है। अब सेपरेशन हो गया, जैसे आप देख सकते हैं वाटर का सेपरेशन हो गया और जो बाकी के जो पार्टिकल्स थे उनका भी सेपरेशन हो गया यहाँ पे। तो फिल्ट्रेशन को हम कैसे फिल्टर करवाते हैं, यहाँ पे है एक, तो क्या हो गया ये एंथ्रेसाइट कोल। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आप पार्टिकल्स देख रहे हैं वो तो क्या है यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोल, और जो ये बड़े बड़े यहाँ पे क्या है, ग्रेवल। ग्रेवल यानी कि जो पत्थर ही होते हैं। ठीक है, पथरीली से ग्रेवल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इनका क्या करवाएंगे बेटा, फ़िल्टर कर देंगे इनको क्लोरीनेशन के थ्रू, यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ से तो क्या हो रहा है, फ़िल्टर्ड वाटर निकल रहा है। ठीक है, एक तरफ से तो जो फ़िल्टर वाटर है वो निकल रहा है, और जो बाकी का जो सारे ग्रेवल एंथ्रेसाइट कोल है जिसके अंदर और जो भी अनफिल्टर्ड वाटर है वो उसको वापस से क्या करवाया जा रहा है, बैक वॉश वाटर, वापस से उसको वॉश करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके, बैक वॉश वाटर रिक्लाइंड पॉन्ड। अब फिर उसको वापस से बैक वॉश करने के बाद इसको पंप के थ्रू जो ऑक्सीजन और ओजोन है उस वाटर में मिक्स करवाई जा रही है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है बेटा, वापस से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली, इधर से पानी आता रहेगा, जो अनफिल्टर्ड वाटर है वो तो आता ही रहेगा, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, जो फिल्टर्ड वाटर होगा वो तो इधर से बाहर निकल जाएगा और जो अनफिल्टर्ड वाटर होगा वापस से पूरा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा फिल्टर ना हो जाए ये। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एरिएशन। एरिएशन में क्या होता है, द फिल्टर्ड वाटर इज देन एरिएटेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सैचुरेट वाटर विद ऑक्सीजन। तो ये एरिएशन का जो प्रोसेस होता है इसमें जो फिल्टर वाटर होता है उसको एरिएट करवाया जाता है। क्यों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उस वाटर के अंदर उनको किल करने के लिए, और जो बाकी का जो सैचुरेटेड वाटर होता है
ऑक्सीजन के साथ वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन का प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्लोरोनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, जो एरिएटेड वाटर है उसको मिक्स्ड करवाया जाता है विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का कैलकुलेट करके हम अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में क्लोरीन ले लेते हैं, उसको क्या करवाया जाता है, वाटर के साथ मिक्स करवाया जाता है। फिर क्या होता है, जो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस हो जाता है उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्या करवाया जाता है, जो वाटर होता है इसमें, ठीक है, जो एरिएटेड वाटर होता है उसको, एरिएटेड वाटर यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो या फिर कोई और गैस प्रेजेंट हो, उसके साथ चार्ज करवाया जाए वो, तो उसको हम कहते हैं एरिएटेड वाटर। इसको मिक्स कर लिया जाता है अमाउंट किसके, कैलकुलेट करके, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है क्लोरीन का, उसके साथ मिक्स करके क्लोरीनेशन करवाया जाता है। तो जो क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। A physical change may be defined as follows: a change in which only physical properties of substance get changed while its chemical compositions remains unchanged is called physical change. Physical change क्या होता है बेटा, ऐसा चेंज जिसमें किसी भी कंपाउंड या किसी चीज़ की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो, यानी कि हर कंपाउंड की या किसी की भी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी भी सॉल्यूशन की या किसी की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों होती है। तो उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना, यानी कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज आना, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, यानी कि जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वही चेंज हो, जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज ना हो, सिर्फ उसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज के दौरान जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कलर का चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना, यानी कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होता है उसका चेंज होना, साइज़ का चेंज होना या शेप का चेंज होना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो जाना, एक्सेट्रा, कोई भी सब्सटेंस की जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनसे ये सब किस में आती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, इन सब का चेंज होना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल है, व्हेन शुगर इज़ एडेड टू वाटर, यानी कि जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं, इट डिसअपियर, तो वो अच्छे से क्या हो जाती है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और शुगर क्या हो जाती है, डिसअपियर। जब हम वाटर के अंदर शुगर डालते हैं थोड़ी देर के लिए दिखती है, थोड़ी देर के बाद वो क्या होती है, अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, जब हम उनको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं उसको डिसअपियर हो जाती है, टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, और क्या बना लेती है, सॉल्यूशन बन जाता है एक वाटर और शुगर का। इन सॉल्यूशन बोथ वाटर एंड शुगर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर और शुगर है वो वापस से अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर सकते हैं। शुगर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवोपरेटिंग वाटर। तो शुगर को हम कैसे, उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसको इवोपरेट करवाएं, यानी कि जो वाटर है उसको हम इवोपरेट करवाएं, तो जो वाटर होगा वो तो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो शुगर होगी वो वापस वहीं पे रह जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं। सम टिपिकल फिजिकल चेंज, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है आपको यहाँ पे फिजिकल चेंज का, इवोपरेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी सॉल्ट, किसी भी वाटर का, कोई भी सॉल्यूशन का हमें क्या करवा सकते हैं, हम इवोपरेशन करवाना या कंडेंसेशन करवा सकते हैं, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा बेटा, फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट शुगर इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर हम
शुगर को या फिर सॉल्ट को ऐड करके उसका वापस से डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सब्सटेंस का क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट, ये सब इसका क्या होगा, एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पे हम फिजिकल चेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल चेंज होने के। इन अ फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो चेंज, फिजिकल चेंज के दौरान सिर्फ किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वह क्या हो जाती है, अनचेंज्ड ही रहती है। तो ये तो पढ़ लिया हमने, ये तो वही पॉइंट है। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में जब होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ वो चेंज हो जाता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। Physical change are temporary and can be reversed easily. That means original form of the substance can be obtained easily by the simple methods. यानी कि जो फिजिकल चेंज होता है ना बेटा, वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और जो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उसका कोई भी शेप में या साइज़ में या वॉल्यूम में कम ज़्यादा हुआ है कुछ भी, तो हम उसको वापस से रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्पररी होता है फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। ये तो हो गया फिजिकल चेंज, यहाँ तक हमने पढ़ा क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी तक देखे। अब हम देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज मे बी डिफाइंड एज follows. A chemical change in which chemical composition of chemical properties of the reacting substance undergo a change is called chemical change. ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में